हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था दो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे। आज उस पर क्वेश्चन करते हैं। आज उस क्वेश्चन लिखो। टू पर्सन ए एंड बी आर सर्व्ड विथ 150 ग्राम ऑफ हॉट टी हॉट टी, जिसका टेम्परेचर है कितना, 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, सेल्सियस। हॉट टी इन कप्स एंड दे आर प्रोवाइडेड एंड दे they are provided, एक मिनट, they are provided with cold milk, with cold milk, जिसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। सेपरेटली इन ए थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, थर्मोस फ्लास्क। मिस्टर ए इमिडिएटली मिस्टर ए इमिडिएटली एड्स 50 ग्राम ऑफ मिल्क टू हिज कप ऑफ टी एंड waits for waits for 5 minutes, 5 minutes before he starts। क्वेश्चन किताब का ये, ही स्टार्ट्स बिफोर ही स्टार्ट्स सिपिंग, क्या, सिपिंग सिपिंग मिस्टर बी एड्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क टू हिज कप आफ्टर 5 मिनट्स। लिखो, फिर इसको बताएंगे करना क्या है। आफ्टर 5 मिनट्स एंड दे बोथ स्टार्ट ड्रिंकिंग साइमल्टेनियसली ना, यानी कि मतलब साथ ही में, साइमल्टेनियसली, SIMULTANEOUSLY, साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्रिंक्स हु ड्रिंक्स ए हॉट टी एंड क्या दिया है, एंड रूम टेम्परेचर यानी कि टी स्टार, एंड रूम टेम्परेचर इज गिवन टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, सेल्सियस। बड़ा क्वेश्चन बड़ा है, देखो। अगर इसमें करना क्या है, लिख लो बगल में नीचे में, एज्यूम डेट a specific heat of tea
एंड मिल्क एंड मिक्सचर आर सेम assume that a specific heat of tea, milk and mixture are same। देखो अब इसके लिए बोल क्या रहा है वो, थोड़ा पहले समझो इसमें, ठीक ना। कह रहा है कि मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए फॉर आशुतोष एंड बी फॉर बबलू, मिस्टर बी, ठीक ना। मिस्टर ए मिस्टर बी है, दोनों को चाय मिलता है एक कप में। चलो एक कप बनाते हैं, ठीक है, एक कप बनाते हैं, उसके हैंडल ये है, ठीक है। और कप में कितना चाय है, 150 ग्राम इसमें चाय है, ठीक है ना। पढ़ना क्वेश्चन। और इसका कितना टेम्परेचर है, 90 डिग्री सेल्सियस। इन्हें लिखा है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर सर्व्ड विथ 150 ग्राम्स ऑफ हॉट टी जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस इन 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 कप्स, ठीक है ना, इन कप्स। चलो इसका भी बनाओ। ये मिस्टर बी है, एक कप ऐसे है, इसका भी मिला है कितना, 150 ग्राम, 150 ग्राम। इसे इसका कितना टेम्परेचर है, 90 डिग्री सेल्सियस। इसका भी, ठीक है ना, इसका भी। अब देखो क्या करता है ना, तुरंत जैसे चाय मिलता है ना, जस्ट तुरंत एकदम से ही ऐड कर देता है वो इसमें 50 ग्राम मिल्क, 50 ग्राम मिल्क, 50 ग्राम मिल्क। और साथ ही में ना देखो जो दूध है ना, मिल्क, मान लो ए के पास और बी के पास, इसके पास मिल्क है, कितना मिल्क है इसके पास, एड्स 50 ग्राम ऑफ मिल्क। अच्छा जितना भी रहा हो, लेकिन सिर्फ 50 ग्राम उसमें ऐड किया है वो, ठीक है ना। थर्मोस फ्लास्क, मिस्टर ए इमीडिएटली ऐड 50 ग्राम ऑफ मिल्क, 50 ग्राम, ठीक ना। इसके पास मिल्क है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, इसके पास भी मिल्क है जिसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब देखो जैसा चाय मिलता है ना मिक्सचर को, तुरंत से ऐड करते हैं अपना 50 ग्राम मिल्क, 50 ग्राम मिल्क, ठीक ना। तो जो ठीक है ना, ऐड करता है वो, तो कितना बन जाएगा इसका, अब 200 ग्राम मिक्सचर बन जाएगा ना, 200 ग्राम, ठीक है, ये बन जाएगा इसका 200 ग्राम। इसके बाद क्या करता है ना, ये रुकता है 5 मिनट, वो वेट करता है वो 5 मिनट। अब अभी तक भी कुछ नहीं किया है, वेट 5 मिनट्स, ठीक है ना, वेट 5 मिनट्स। ये तुरंत ऐड करता है 50 ग्राम मिल्क और रुकता है 5 मिनट, ठीक है ना। तो 5 मिनट के बाद इसका कितना टेम्परेचर होगा, जिसको बोल दो टी ए, इसको बोल दो टी, वो फाइंड करना है, ठीक है ना, वो फाइंड करना है टी ए। 5 मिनट बाद इसका टी क्या टेम्परेचर है इसका। अब देखो करता वेट 5 मिनट ही। अब यहाँ पे देखो जैसे ही 5 मिनट वेट वेट कर लेता है ना, तो अब देखो मिस्टर बी में अभी तो कुछ नहीं किया था, जैसे ही 5 मिनट वेट कर रहा है ना ये वाला मिस्टर ए, तो इसका भी कुछ ठंडा होगा ना, तो इसका भी कुछ ठंडा होगा। अब फिर 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, यानी कि देखो क्या बोलते हैं ना, मिस्टर जो ए है ना, पहले उसमें अपना तुरंत दूध ऐड कर लेता है वो, और 5 मिनट रुकता है वो। तो उसी 5 मिनट में ना, मानी कि देखो ये जो है ना, ये वाला 5 मिनट है, ये 5 मिनट है, यही 5 मिनट यहाँ भी। ऐसा नहीं कि 5 मिनट ए रुका और फिर 5 मिनट बी रुका, नहीं। जो है ना 5 मिनट ए वाला, इसमें भी बी मेरा शांत था, वो वाला बी शांत था, ठीक है ना, बी कुछ नहीं किया था। तो यानी कि बी 5 मिनट बाद, बी 5 मिनट बाद अब फिर ये भी ऐड करता है मिल्क अपना, अपना ये भी मिल्क ऐड करता है वो, 50 ग्राम मिल्क ऐड करता है वो, प्लस 50 ग्राम मिल्क, ठीक है ना, ऐड करता है वो। इसके पास में कुछ बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। 200 ग्राम इसका हो जाएगा मिक्सचर, कितना, 200 ग्राम। ऐड करने के बाद में ना, अब दोनों पीने लगते हैं चाय को। मान दो अब देखो चूंकि ये वाला 5 मिनट बाद ये ऐड करते हैं, तो इसका भी कुछ होगा ना टेम्परेचर, जिसका बोल दो टीबी, टीबी। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, कि कौन, मतलब क्या पूछ रहा है वो, कि हु ड्रिंक्स ए हॉट टी, हाँ दोनों में से गर्म चाय कौन पिए। तो इसमें क्या करेंगे,
दोनों का अंतिम स्टेज में ना फाइंड कर लो क्या मतलब क्या टेम्परेचर है दोनों का अंतिम स्टेज में। टीए जिसको टीबी बोल दो, फिर देख लो बड़ा छोटा कौन है। जिसका बड़ा होगा तो उसका चाय ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है ना। तो इसमें वही करेंगे। अब देखो इसमें कैसे करेंगे ना, तो लिखो थोड़ा सा। अब पहले फिगर समझ गए हो ना, इसमें बेसिकली करना क्या है, फाइंड करना है टी ए एंड टी बी। अब टी ए क्या होता है, फार्मूला टी स्टार प्लस टी नोट माइनस टी स्टार। अब टी स्टार तो मालूम ही है जो दिया दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। टी नोट फाइंड करना है, तो सारा गेम इसमें फाइंड करने के लिए टी नोट, ठीक है ना। इसमें फाइंड करना है टी नोट ही, ठीक है ना। तो चलो इसमें लिखते हैं। तो वी हैव टू फाइंड फिगर मतलब क्या बोलते हैं, सोल्व कहीं बगल में बना लेना। लिखो सॉल्यूशन इसका। वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एट द टाइम ऑफ शिपिंग। टाइम टाइम एट द टाइम ऑफ शिपिंग, यानी जब पियेंगे तब उन लोग, टाइम ऑफ शिपिंग, ठीक है। ये फाइंड करना है बोला। अब देखो चलो पहले फाइंड करते हैं फॉर मिस्टर ए के लिए। तो फॉर मिस्टर ए क्या होता है, टी इज इक्वल टू, हम मतलब क्या बोलते हैं फाइंड करना है पहले 5 मिनट के बाद ना। तो पहले टी कितना होता है, टी स्टार और प्लस टी नोट माइनस टी स्टार और ई के पावर माइनस के टी, याद है ना। के टी इसको बोल दो। पहले आप देखो हमको टाइम भी मालूम है और के नहीं मालूम। ये देखो पता है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, के फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि टी ए फाइंड करेंगे, टी बी फाइंड करेंगे, दोनों में के आएगा ना। बस यहाँ पे पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे इन नहीं पूछ रहा है कि लास्ट में कितना टेम्परेचर होगा, बस पूरे बस ये पूछ रहा है कि क्या ज़्यादा गर्म होगा। बस हमको निकालना है कि टी ए और टी बी में से कौन बड़ा है। यानी सिर्फ इसमें करना है कंपेयर, क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। तो इसलिए के का वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, पूछता नहीं कितना टेम्परेचर है टी और टीबी का लास्ट में ना, तो फिर के का तो फिर के फाइंड करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करना है ना, टी ए बड़ा है टीबी बड़ा है ना, तो कंपेयर ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि के तो फिक्स ही रहेगा और दोनों में बोला। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो अगर तुम के फाइंड करोगे, अगर जैसे मान लो बोलेंगे अगर 3 के और 2 के में कौन बड़ा है, अगर के अगर बड़ा है तो जेन्युइन सी बात है यही बड़ा होगा, यही बड़ा होगा। अब तुम के फाइंड करोगे फिर इसमें पुट करोगे फिर इसमें देखोगे तभी तो 3 के ही ना बड़ा होगा, तो इसमें भी वही करेंगे। बात समझ रहे हो ना। हम लोग के फाइंड नहीं करेंगे, क्यों, सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करना है। अब देखो हमको टाइम तो मालूम ही है, हमको टाइम मालूम ही है, टी स्टार भी मालूम है, दिया 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। बस फाइंड करना है टी नोट। क्या फाइंड करना है, टी नोट। तो लिखो वही, क्या फाइंड करना है, टी नोट। तो वी हैव टू फाइंड हियर। अच्छा ये भी लिख लो, कितना टी स्टार इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस दिया है ना बोला रूम टेम्परेचर। अब हियर वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड, हियर वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टी नोट। टी नोट, अब टी नोट है क्या, विच इज इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ऑफ मिक्सचर, ऑफ मिक्सचर। अब देखो जब इसमें आखिर, अब यहाँ पे देखो जब इसमें अगर यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, अगर ठंडा मिल्क अगर ऐड किया है ना, तो क्या होगा, देन टी विल लूज द हीट करेगा, मैंने जो चाय है ना थोड़ा सा हीट अपना क्या बोलते हैं लूज करेगा वो, और जो दूध है ना थोड़ा सा मतलब अपना हीट गेन करेगा वो वाला, गेन करेगा वो। तो नाउ इफ कोल्ड मिल्क इज एडेड टू द हॉट टी, टू द हॉट टी, देन टी विल टी विल lose the heat, tea will lose the heat and milk will gain the heat, gain the heat। देखो कैसे,
जैसे मान लो अगर कहीं रूम, जैसे जैसे मान लो कहीं अगर एक रूम है, ठीक है ना, एक रूम है अगर, मान लो इसका रूम का टेम्परेचर है कितना, 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। मान लो कि इसमें हम बॉडी रखे हैं जिसका टेम्परेचर है 60 डिग्री, तो क्या होगा, जो बड़ा होगा ना वाला तो अपने हीट लूज करेगा वाला, और ये ट्राई करेगा कि हम 30 तक आ जाएं, ठीक है ना, 30 तक आ जाएं, 30 तक आ जाएं। क्योंकि मेरा रूम बड़ा है ना, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रूम पर टेम्परेचर में, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा है वाला। अब देखो, चूंकि मेरा दूध ठंडा है ना, इफ कोल्ड मिल्क इज एडेड टू द हॉट टी, मेरा टी क्या करेगा, टेम्परेचर को लूज करेगा वाला। तो टी विल लूज द हीट, कंपेयर करना इस फिगर से, इस मतलब ये वाला चीज से, देन टी विल लूज द हीट। अब यहाँ पे क्या करेगा फिर, एंड मिल्क विल गेन द हीट, एंड मिल्क क्या करेगा वाला, गेन करेगा ये वाला। अब देखो जब बात है ना रूम का, सराउंडिंग का, तो वहाँ पे रूम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस सिर्फ फर्क पड़ता है ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, चाय भी ठंडा है, दूध भी ठंडा है ना, चूंकि दोनों एक ही बर्तन में है ना, मतलब ज़्यादा बड़ा तो है नहीं वो वाला, दोनों पे यहाँ पे असर पड़ेगा वो वाला। तो नाउ इफ कोल्ड मिल्क इज एडेड टू द हॉट टी, देन टी विल लूज द हीट एंड मिल्क विल गेन दैट हीट। पढ़ा हो ना फिजिक्स में, नाउ बाई एनर्जी कंजर्वेशन रूल, क्या करेगा वो वाला, हीट लूज बाई टी इज इक्वल टू हीट गेन बाय मिल्क। नाउ बाई एनर्जी कंजर्वेशन रूल, एनर्जी कंजर्वेशन रूल क्या होगा, हीट लूज बाई टी, हीट लूज बाई टी, हीट लूज बाई टी इज इक्वल टू हीट गेंड, हीट गेंड बाई मिल्क। अब देखो, अब क्या होता है फार्मूला हीट लूज का और हीट गेंड का, क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू, मालूम है, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। मेरा एम क्या होता है, मास होता है, ए मास होता है, और सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, और डेल टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। जो बड़ा होगा मतलब पिन उसमें से छोटा घटेगा। अब इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है ना, यहाँ पे देखो, अज्यूम अज्यूम डेट स्पेसिफिक हीट ऑफ टी मिल्क मिक्सचर तीनों सेम है वाला, फिर नहीं तो डिपेंड करेगा इस पर भी है वाला, ठीक है ना, इस पर भी करेगा डिपेंड है वाला। तो हीट लूज बाई टी यानी कि मास इंटू सी इंटू डेल्टा टी, फिर ऐसे लिख लो एन सी डेल्टा टी, हैंग कर रहा है क्या, एम एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी एम सी डेल्टा टी। और चूंकि सी सेम है ना, ऊपर में दिया है वाला, मेरा सी कट जाएगा वाला। अब देखो मास कितना है, 150। अब इसको बोल दो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि बोल दो टी फाइनल। अब देखो यहाँ थोड़ा समझना चीज़ों को, अगर टी एफ में से कटेगा या फिर टी आई में से कटेगा। यहाँ बोला चेंज इन टेम्परेचर, मान लो अगर फाइनल, जैसे ये जो है ना टी का, बोल दो इसका टेम्परेचर फाइनल का टी एफ, और इसका बोल दो टी आई इनिशियली। अब बताओ, अब दोनों में से बड़ा कौन होगा, चूंकि दोनों में से बड़ा कौन होगा, चूंकि मेरा हीट ये वाला लूज कर रहा है चाय का ना, मेरा हीट लूज कर रहा है वाला, तो जो टी आई मेरा टी एफ से बड़ा होगा ना। मान लो पहले कितना अगर है, कुछ भी हो, मान लो पहले अगर एक्स है, तो चूंकि लूज कर रहा है ये वाला, जो मेरा ये वाला आएगा ना, तो मेरा ये वाला फिर क्या बोलते हैं, छोटा होगा, यानी कि मेरा ये वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखें, टी आई माइनस टी एफ, टी आई माइनस टी एफ, यानी चेंज इन टेम्परेचर का। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना है मास दूध का, ध्यान कर रहा है, हाँ, यहाँ पे कितना है, 50, सीधा कट जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो, अब चूंकि मेरा हीट यहाँ पे गेन कर रहा है ना, गेन कर रहा है वाला, तो जो होगा ना, तो फाइनल टेम्परेचर वो वाला बड़ा होगा, शुरू वाला था, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी एफ और माइनस टी आई, ठीक है ना, टी आई। बस अब यहाँ से फाइंड करो। अब यहाँ कुछ बोल दो ना कि लेट इनिशियल टेम्परेचर भी टी ए नोट, लेट इनिशियल यानी टी आई नोट, यानी कि टी आई को लेट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर
अब देखो जो है ना ये वाला क्या बोलते हैं, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल फाइनल लेट, पहले लिख लो, लेट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बी टी ए नोट। क्या आएगा देन 150 इंटू टी ए नोट माइनस टी एफ। टी एफ क्योंकि सारा गेम हो रहा है मतलब सारा गेम हो रहा है मिक्सचर में, नहीं बोला जब उसमें दूध मिला है मिक्सचर में, हीट में मिक्सचर में, तब ना ऐसा प्रोसेस होना शुरू हुआ। तो लेट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर भी टी ए नोट, ऐसा किस लिए लिखा है ना। यहाँ मतलब ये से क्या हो रहा है कि मतलब ए वाला बात कर रहा है मिक्सचर ए के लिए, और टी ए नोट मतलब ए वाला इनिशियल टेम्परेचर है, बाकी कुछ भी लिख दो। तो देन क्या जाएगा, देन दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 50 इंटू टी एफ और माइनस टी ए नोट। अब देखो यहाँ से टी एफ क्या होगा, टी एफ क्या होगा 150 इंटू टी ए नोट टी एफ है, यानी कि चाय का फाइनल टेम्परेचर कितना दिया था बोला 90, 90 और इज इक्वल टू 50, और इसका इतना था टेम्परेचर दूध का फाइनल 15 दिया था वाला था, 15 माइनस टी ए नोट। यहाँ से फाइन कर लो टी ए नोट क्या आ जाएगा यहाँ से अब, और यहाँ से 150 टी ए नोट और 50 टी ए नोट, यानी कि 150 और प्लस 50 इंटू टी ए नोट इज इक्वल टू 50 गुने 15 और प्लस 150 और गुने 90, यही ना आएगा। यहाँ से आएगा 15 पचे 75, 750, 15 9 135 से, यानी कि 13,000, 135 पर 2 को जीरो और बटा में 200, 200 यहाँ से क्या आएगा जोड़ने से 13,500 और 700, तो 14,250 और बटा में 200, तो यानी कि क्या आएगा, और टी ए नोट इज इक्वल टू, और टी ए नोट इज इक्वल टू 1425 बटा में 20, यहाँ से कितना आएगा अब 20 से भाग दो तो 20 बटा में सॉरी 20, 1425, 20 से 140 और बट्टा 25 बचा 25, 1 मिनट कितना बचेगा 225, तो पहले तो एक और यहाँ पे जीरो लग जाएगा ना, ये वाला नहीं 1 मिनट, 20 और 1425, देखो मेरा भाग भाग भी भुला गए अब हम, होता है वो, अगर पढ़ोगे ना सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स तो सब कुछ भूल जाओगे। तो कितना हो गया ये वाला 120 से 140, तो 2 और 25 और फिर एक बार मिलेगा ना, वही तो कितना बेसिक बात भूल जा रहा हूँ। 20 यानी कि 5, 5 ये जीरो बैठा तो पॉइंट लगा, 20 दूनी के 40 और 10 और जीरो 20 25 100, कितना आ गया 71 और पॉइंट 25, ठीक है ना, मेरा टी नोट आ गया। अब देखो, अब यानी कि अब देखो इसका आ गया ना टेम्परेचर टी ए नोट, इसका शुरू का टेम्परेचर मिक्सचर का। अब देखो क्योंकि अब 5 मिनट रुकता है वाला ये वाला ना, तो फाइंड कर लो आफ्टर 5 मिनट क्या होगा अब, तो आफ्टर 5 मिनट, लैपटॉप भी हैंग कर रहा है और छोटा ऐसे लिखो, लिखो नाउ आफ्टर 5 मिनट, नाउ आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा टी, टी ए बोल दो, और टी स्टार यानी कि 25 और प्लस टी ए नोट माइनस टी स्टार यानी कि 71.25 और माइनस 25 और ई के पावर माइनस 5 के इज इक्वल टू 25 प्लस कितना आएगा घट के वाला 71 में से 25 गया 72 में 25 कितना आएगा 7, तो यानी कि 46.25 और ई के पावर माइनस 5 के, ठीक है ना, ई के पावर माइनस 5 के, माइनस 5, ये मेरा टी ए आ गया, ठीक है, टी ए आ गया। अब फाइंड करते हैं बी का। अब देखो चूंकि पहले बी तो 5 मिनट वेट किया है ना, जब 5 मिनट वाला यहाँ पे वेट किया होगा, यहाँ पे तो कुछ वाला ठंडा हुआ होगा ना, इसका कुछ हीट लूज हुआ होगा ना, तो कितना हुआ पहले वो वाला फाइंड कर लेते हैं, चलो
नाउ फॉर बी, नाउ फॉर बी कितना होगा, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ टी, यानी कि विदाउट मिल्क, जिसमें दूध नहीं ऐड किए थे, विदाउट मिल्क कितना होगा, आफ्टर 5 मिनट, टेम्परेचर ऑफ टी विदाउट मिल्क आफ्टर 5 मिनट कितना आ जाएगा, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय जो बोलो टी डैश, टी डैश, तो टी स्टार यानी कि 25 और प्लस यहाँ पे कितना था शुरू में इसका टेम्परेचर इनिशियल 90 और -25 और ई के पावर -5 इंटू के, -5 के टाइम 5 है ना, कितना है यहाँ से 25 और प्लस 65 इंटू ई के पावर -5 के, -5 के। अब ए वाला क्या एक्ट करेगा, उसका इनिशियल टेम्परेचर जब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे जब फाइंड करेंगे ना, अब इसमें अगर अभी दूध जब इसमें ऐड किए ना, इसमें इसमें तो इसका क्या होगा, अभी इनिशियल टेम्परेचर अभी यही वाला टी डैश, ये वाला एक्ट करेगा एज ए इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइंड करो अब, तो नाउ टेम्परेचर पहले 90 था लेकिन अब इतना हो गया, नाउ टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आफ्टर द मिल्क हैज एडेड, आफ्टर the milk has been added, after the milk has been added, ठीक ना, एडेड क्या हो जाएगा, कुछ मान लो, लेट टेम्परेचर बी टी बी, देन क्या होगा, अब यहाँ पर भी देखो क्या होगा ना, क्योंकि इसमें दूध ऐड किया है ना, तो हीट लूज बाई टी इज इक्वल टू हीट गेन बाई मिल्क, यहाँ पर भी वही फंडा लागू होगा, देन हीट लूज, यहाँ पे लिख लो कि देन बाई एनर्जी देन बाई एनर्जी कंजर्वेशन रूल, इसलिए सब शुरू में सब लिखवाया, तो यहाँ पे लिखो ना लिखो बात बराबर ही है ना, क्योंकि जो ऊपर से पढ़ेगा तो समझ आएगा बोला हाँ कैसा क्यों हो रहा है। देन बाई एनर्जी कंजर्वेशन रूल, हीट लूज बाई टी इज इक्वल टू हीट गेन बाई हीट गेन बाई मिल्क, अभी कितना आएगा, अब यहाँ पे एम सी डेल्टा टी, तो एम कितना है 150 और सी तो कट जाएगा वाला, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा ना, बोल रहे हैं इसका टेम्परेचर टी बी और उसका है टी डैश, तो निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस, तो टी बी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 50, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा शुरू का, यानी कि इनिशियल कितना था उसका 15 था मिल्क का, तो 15 और माइनस टी बी, देखो ये साइड लिखा रहा है क्या बोलते हैं चाय का, और यहाँ पे मिल्क का, ठीक है ना, मिल्क का ध्यान रखना, स्टार्टिंग वाला, लेकिन लास्ट का लिखा रहा है इसमें मिक्सचर वाला, फाइनल वाला, ठीक ना। चलो तो और यहाँ से चलो फाइन करते हैं, अब कितना होगा 150 और प्लस 50 इंटू टी बी इज इक्वल टू 50, 750 और प्लस 150 इंटू टी डैश, तो ऊपर ही मालूम कितना आ जाएगा 750 और प्लस 150 इंटू टी डैश कितना है, टी डैश देखो 25 प्लस 65, 25 प्लस 65 इंटू ई का पावर -5 के, -5 के कितना बचेगा, और यहाँ से देखो इतना ऊपर क्यों भाग गया भाई, डर गए हम, 750 प्लस यहाँ से आएगा 115 गुना 25 गुना करोगे तो, चलो करते हैं, 15 पचास 75 और 15 दूनी के 30, 5 7 4 सॉरी 3, तो 37 50 और प्लस यहाँ पे भी करना है 150 बस गुना करो 65 से, तो 15 पचास 75, 15 सौ 90, 5 7 9, यानी कि 9750, 9750 और ई के पावर -5 के, यहाँ पे जोड़ो इसको अब,
तो 3750 और ये वाला 750, 38 और 7 15 यानी कि 4500 और प्लस 9750 ई के पावर माइनस 5 के। और टीवी कितना देगा, देखो भाग भी तो देना है ना। टीवी बराबर 4500 बटा में प्लस 97,500 ई के पावर माइनस 5 के और बटा में 200। यहाँ से कितना आएगा अब, बेसिकली 45 बटा में 2 यानी कि 22.5 और प्लस 975 बटा में 2 कितना आएगा, 975 बटा में, सॉरी 1 मिनट, सिर्फ यहाँ पे 1 जीरो है ना, वही तो ज़्यादा कैसे आ जाएगा। लैपटॉप काम ही नहीं करता जल्दी। आज वीडियो में भी लैग कर रहा हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे पता चल जाता है लैग करता है। तो नहीं कर रहा था, अच्छी बात है। 9750 अब कितना यहाँ से कटेगा, बेसिकली कितना आएगा 97, यहाँ से देखो ना 975 बटा में 20 भाग दे तो 20 चौके 80 और 7 और 5 आ गया ना यहाँ पे, तो 8 दूनी के 16 और 15 जीरो बिठाओ 48.140 और 10 यानी कि 48.75 ई के पावर माइनस 5 के आ गया, ठीक है ना। अब टी आ गया, टी भी आ गया, क्या बोलते हैं मतलब लास्ट स्टेज पर देख लो कौन बड़ा है बोला, कौन बड़ा है बोला। चलो घटाते हैं। नाउ टी ए माइनस टी बी करो या फिर टी बी माइनस टी ए करो, देखते हैं क्या आता है। टी ए कितना था ऊपर देखो, 25 प्लस 46.25 इंटू के पावर माइनस 5 के, 25 प्लस 46.25 और ई के पावर माइनस 5 के और माइनस टी बी 22.5 प्लस 48.75 इंटू ई के पावर माइनस 5 इंटू के और यहाँ से कितना आएगा, आप देखो कटेगा तो 25 में से 22.5 गया यानी कि 2.5 बचा और यहाँ से भी क्या बचेगा अब 46.25 और 48.75, यहाँ से क्या बचेगा भाई, चलो करते हैं 48.75 और 46.25, तो यहाँ पे क्या बचेगा 550 हमें से 2 गया 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 यानी कि यही बचेगा और प्लस माइनस बचेगा ना, हाँ क्योंकि ये बड़ा है, तो माइनस 2.5 और ई के पावर इंटू ई के पावर माइनस 5 के या फिर 2.5 और माइनस 2.5 बटा ई के पावर 5 के। अब देखो अब ये वाला जीरो से बड़ा है कि छोटा है, पूरा क्वांटिटी वाला, ये वाला पूरा, चूंकि मेरा ए वाला हमेशा जीरो से बड़ा आएगा ई के पावर 5 के, पूरा जीरो से बड़ा ये वाला आएगा और 2.5 में से अगर भाग देंगे हम तो 2.5 से कम ही वाला आएगा ना, और फिर घटा 2.5 में से, यानी कि हमेशा जीरो से बड़ा होगा। समझ, जैसे मान लो कहीं अगर लिखा हो x माइनस एक्स बटा में 2, मान लें मेरा x क्या बोलते हैं जीरो से बड़ा है अगर, तो फिर क्या होगा, ये हमेशा मेरा x पूरा ये वाला जीरो से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है ना, हम x में से घटा रहे हैं, ये सॉरी मान लो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या लिखा हो ना, पहले कटे तो सही। हाँ, मान लो अगर यहाँ पे लिखा हो ई के पावर कुछ भी, ये कितना बोल दो के, अब देखो एक्स बटा में 20 है, तो ये वाला मेरा क्वांटिटी हमेशा एक्स बटा में ई के पावर के मेरा हमेशा क्या बोलते हैं छोटा होगा एक्स से, तो यानी कि एक्स बटा में ई के पावर के और माइनस एक्स इज लेस देन जीरो, यानी कि एक्स माइनस एक्स बटा में ई के पावर के जीरो से बड़ा होगा, तो ये भी मेरा जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि डेट इज क्या आ जाएगा, डेट इज, इसको से बताओ पहले, डेट इज टी ए माइनस टी बी ग्रेटर देन जीरो, टी मेरा टी बी से बड़ा हो जाएगा, डेट इज
टी ए माइनस टी बी, टी ए माइनस टी बी इज ग्रेटर देन जीरो, डेट इज टी ए टी बी से बड़ा होगा। यानी कि जो मिक्सचर ए का चाय है वो ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा ये बोला। तो सो मिस्टर ए टी इज हॉट, टी इज हॉट। मिक्सचर ए कौन था, कैसे किया था ये वाला, क्योंकि ये तुरंत अपना चाय ऐड कर दिया था ना। अपने देखो पता है थोड़ा सा मतलब बुद्धि लगाओ अपना, ये तुरंत चाय ऐड कर दिया ना यहाँ पे, तो इसको ठंडा होने में ना यहाँ पे दोनों को ठंडा होना पड़ रहा था, दूध को भी और मतलब क्या बोलते हैं टी को भी वाला, मतलब दोनों में बैलेंस करने लगा हो। यहाँ पर क्या था ना मिस्टर बी का था ना वाला, मतलब ऐसा सोच सकते हो मिस्टर बी का था क्या ना, पहले ठंडा होने दिया हो वाला, अपना कुछ टेम्परेचर लूज किया हो और फिर उसमें फिर उसमें क्या बोलते हैं दूध ऐड किया हो वाला, तो इसलिए कुछ ऐसा हुआ है इसमें। ठीक है ना, बाकी तो क्या बोलते हैं जो सोल्यूशन है वो जो बता रहा है वही सत्य है, अपना बुद्धि तुम कुछ भी लगा लो। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग समझे होंगे, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, कुछ दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है, टाटा।